So welcome back. Now we'll be starting with the cash book. अभी भी अगर किसी को कैश बुक में कंफ्यूजन है तो पहले मेरा लास्ट वाला वीडियो देख लो। उस वीडियो के अंदर कैश बुक कैसे समझते हैं उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने क्लियर किया हुआ है. From this video we are starting with the proper cash book sum. Okay, so for that I am sharing the screen and we'll start with question 1. So here is the explanation part that we did in the last video, and then I'm starting with question 1. What I did is मैंने फॉर्मेट और क्वेश्चन यहीं पे कॉपी किया हुआ है. ये वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 1 है. I'll be sharing वर्कशीट with you. तो वर्कशीट आपको मिल जाएगी. वर्कशीट का क्वेश्चन 1 है. मैंने ये फॉर्मेट बना के रेडी हूँ. I'm giving you 2 minutes time. You guys also get ready with this format. ये फॉर्मेट बना लो और अभी आपको वर्कशीट देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन मैंने यहीं पे लिख दिया है. So I'm giving 2 minutes time. I'm waiting for you. Please, what I should say, get ready with the format. I'm giving you 2 minutes time. Okay. So we started sum with. मैं थोड़ा सा एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ. So we started sum with एक बार जो किया है. We started sum with balance. So balance हमने कितना लिखा? Balance brought down 2710 2750 क्वेश्चन में दिया हुआ है. That's it. क्लियर है? We always start sum with the balance. तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया? Balance. बैलेंस के बाद ट्रांजैक्शन 1 था रिसीव्ड फ्रॉम सुभाष. पैसा आया डेबिट साइड टू सुभाष 3500. देन सोल्ड गुड्स फॉर कैश. सेल किया पैसा आया डेबिट साइड सेल्स 10,000. पेड रेंट बाय चेक पैसा गया तो पेमेंट साइड और चेक है इसलिए बैंक कॉलम. लास्ट हमने किया था पेड सोहन बाय चेक. पैसा गया बैंक कॉलम 3000. क्लियर है? विथ मे टिल ईयर नेक्स्ट बॉट गुड्स फॉर कैश. पैसा गया. सो मार्च 10 आई राइट मार्च 10 बाय परचेज अकाउंट कितना है? इट इज 15,000 और बोला है कैश. इट विल बी इन द कैश कॉलम. पैसा आया गया देखना है. कैश है तो कैश कॉलम, बैंक है तो बैंक कॉलम. सिंपल है और कोई ट्विस्ट नहीं है अभी तक. नेक्स्ट इज पेड कैश फॉर स्टेशनरी. सो मार्च है. मार्च इज मार्च 12. मार्च 12 में मैं लिखूंगा बाय STATIONERY स्टेशनरी अकाउंट. ठीक है. कितना पे किया? 200. इट इज इन कैश तो आई राइट इन कैश कॉलम. एक ही चीज सोच रहा हूं. पैसा आ गया सेम इसी में है. ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. इंपॉर्टेंट. ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. बैंक से विड्रॉ क्या किया? कैश. कहां से विड्रॉ किया? बैंक. so, हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझा था. अभी भी नहीं देखा हो तो पहले एक्सप्लेनेशन वीडियो देख के फिर ये सब शुरू करना. ड्रू फ्रॉम बैंक. व्हाट आई ड्रू? कैश. तो कैश आया तो पहले मैं कॉलम लिख देता हूं. ड्रू फ्रॉम बैंक तो कैश आया. कितना आया? 8,000 आया. मैं अलग अप्रोच चल रहा हूं. मैंने बैंक से विड्रॉ किया तो कैश आया और मेरे बैंक अकाउंट में से पैसा गया. आई रिसीव्ड कैश एंड बैंक हैज पेड. क्लियर है? विड्रू फॉर ऑफिस यूज तो बैंक हैज पेड, कैश रिसीव्ड. And then our rule is when it's a cash, we write the name of bank account, and when it is bank, we write by cash account, and this type of transaction is known as छी transaction. छी मतलब कॉन्ट्रा. छी थोड़ा सा टेढ़ा है, एड़ा है. क्लियर है? और फिर मैं इसकी डेट लिख देता हूं मार्च 12. I'll repeat once again. So अभी भी क्वेरी है hold. You'll get this clear. MARCH March 12. क्लियर है? डन. वापस समझो. विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज. बैंक से मैंने विड्रॉ किया सो बैंक से पेमेंट हो गया. ये बैंक से पेमेंट हुआ और कैश मेरी पॉकेट्स में आया तो कैश आया बैंक में से गया. बैंक है तो नाम कैश, कैश है तो नाम बैंक. इट्स अ कॉन्ट्रा एंट्री. और ये सब कुछ हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो में इसको बहुत डिटेल में समझा हुआ है. गॉट? आई एम मूविंग अहेड.
रिसीव्ड चेक फ्रॉम सुरेंद्र एंड सेंड टू द बैंक। भला आदमी, चेक रिसीव्ड एंड सेंड टू द बैंक, तो फिर मुझे कुछ दिमाग निकलना है। चेक मिला और बैंक में दे दिया और सीधा बैंक में मुझे लिख देना है। लफड़ा कब है? चेक मिला आज, डिपॉजिट किया कल। इसमें तो बोल ही दिया है चेक मिला और बैंक में भेज दिया, तो सीधा सीधा लिख दूंगा रिसिट साइड है, पैसे आए। सो मार्च 15 आई विल राइट टू, नाम क्या है, सुरेंद्र। सुरेंद्र अकाउंट बोला है बैंक में भेज दिया, तो सीधा बैंक में लिख दूंगा कितना है 6600। I'm moving ahead. Paid for advertisement. I'm going bit now quick. March 16 पैसा गया by advertisement advertisement account। ये कैश कुछ नहीं बोला तो भी assume कैश 750। March 16 हो गया। I hope I'm not going in speed. Everybody is getting it. अगर कुछ क्वेरी है so you can ask in chat. Clear है? Okay, fine. So I am moving ahead. मैं आगे चला तो फिर बोला issued check in favor of नाथ ब्रदर्स 4300। चेक इश्यू किया, पैसा आया कि गया? गया। इश्यू किया, गया। So गया तो मार्च 16। मार्च 16 नहीं है, मार्च है 18। बाय नाथ ब्रोस अकाउंट कितना है? इट इज 18। नाथ ब्रदर्स कितना है? 4300। चेक पे करते हैं तब कोई लफड़ा नहीं, चेक मिलता है तब लफड़ा है। चेक मिलता है तो दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, चेक मिला डायरेक्टली बैंक में, तो बैंक में लिखेंगे चेक मिला, नेक्स्ट डे डिपॉजिट किया तो मिला उस दिन नो एंट्री, डिपॉजिट करेंगे उस दिन कॉन्ट्रा नहीं, चेक इन हैंड ऑन द रिसिट साइड। फाइन। सो नेक्स्ट इज नाथ ब्रदर्स हो गया। कैश सेल्स, तो पैसे आए टू सेल्स कितना है कैश कॉलम में 13,000। डेट कौन सी है? मार्च 19। नेक्स्ट इज रिसीव्ड पेड इनटू बैंक। अगेन इंपॉर्टेंट, देखो जो भी इंपॉर्टेंट है मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूं। पेड इनटू बैंक, क्या पे किया? कैश, तो कैश गया। कितना गया? कैश गया मेरे पास से 16,000 और कहां गया? बैंक में आया। पेड इनटू बैंक, तो कैश गया बैंक में आया। फिर रूल क्या है? कैश नाम किसका आएगा? बाय। नहीं, बाय कैश नाम किसका है? बाय बैंक, और इधर आ जाएगा टू कैश। और जब कैश अकाउंट बैंक अकाउंट दोनों एक साथ अफेक्ट होते हैं अपोजिट साइड, तो उसको हम बोलते हैं छी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। कौन सा ट्रांजैक्शन? छी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रा। थोड़ा सा टफ है इसलिए बोलते हैं छी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। 19 मार्च 19। pretty simple explanation के बाद I hope that gets very easy into your head. Received check from Vinod, sent in bank। हास भला आदमी, चेक मिला बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उससे अच्छी बात कुछ नहीं, मेरे को दिमाग ही नहीं लगाना है। तो चेक मिला, I'll write March 20। March 20 I'll write कितना है? कहाँ गया? शिट, ये यहाँ डिलीट हो गया, सॉरी, कंट्रोल Z। विनोद से 2400 मिला, तो मार्च 20 I'll write टू, क्या नाम लिखा है? टू विनोद। कितना अमाउंट है? 2400। I'll straight away write in the bank 2400। नेक्स्ट इज bought scooter and paid same by check। पे कर दिया मार्च 22। March 22 I'll write by scooter। by scooter अकाउंट कितना है? 18,000। नेक्स्ट इज, हाँ इंपॉर्टेंट, बैंक रिटर्न द सुरेंद्र चेक। सुरेंद्र था ना, सुरेंद्र का चेक था 15 में, ये सुरेंद्र का चेक है।
जरा आप शांति से समझना, ये सुरेंद्र का चेक है। चेक मिला तो डेबिट, चेक रिटर्न हुआ तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट, सिंपल। चेक मिला तो चेक आया था, चेक रिटर्न हुआ मतलब बाउंस हो गया, पैसे नहीं मिले, कैंसिल हो गया। चेक मिला तो डेबिट, रिटर्न हो गया तो क्या कर दूंगा, क्रेडिट। तो उसको यहां पे लिख दूंगा, रिटर्न हुआ इसलिए मार्च, डेट कौन सी है, इट इज 25, March 25 by, I'll write Surinder. Surinder account, how much, बैंक कॉलम में आएगा, कितना अमाउंट था, 6600। आई रिपीट अगेन, चेक मिला तो मैंने डेबिट साइड लिखा, चेक डिसऑनर हो गया तो क्रेडिट साइड। आपने चेक दिया तो पैसे आए, बट चेक बाउंस हो गया, बैंक ने पैसे नहीं दिए, तो एंट्री पूरी पूरी क्या कर दूंगा, रिवर्स। क्लियर है? सो व्हेन चेक इज रिटर्न वी रिवर्स द एंट्री। इसको भी थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं। नेक्स्ट, पेड सैलरी बाय चेक, पेड ट्रेड एक्सपेंस बाय, तो 28 March 28 it is by सैलरी अकाउंट, चेक से पे किया कितना, 7200, सेम डेट बाय ट्रेड एक्सपेंस, ट्रेड एक्सपेंस कितना है 2000, बट कुछ नहीं बोला था, इट विल बी इन द कैश कॉलम, फाइन। कैश सेल्स, पैसा आया, सो इट इज मार्च। कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, शॉर्ट में लिखा है। कोई लोग कैश सेल्स मतलब अरे हजार हजार नोट बेचे, नहीं, कैश सेल्स मतलब गुड्स सोल्ड फॉर कैश, एंड व्हेन आई सोल्ड गुड्स फॉर कैश आई रिसीव्ड मनी, सो इट इज टू सेल्स अकाउंट कितना है 9500, एंड लास्ट इज पेड इनटू बैंक, अगेन पेड इनटू बैंक, तो मेरी पॉकेट से कैश गया और बैंक में पैसा आया, बैंक है तो नाम टू कैश, और कैश है तो नाम बाय बैंक अकाउंट, एंड दिस इज 3 टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। और डेट कौन सी है, मार्च 30, March 30। क्लियर? सो एक तरह से सम यहाँ पे, या वी फिनिश द सम एंड देन वी नीड टू फाइंड आउट द टोटल बैलेंस। बैलेंस जैसे हम लेजर में करते थे वैसे ही करते हैं, बट पहले किसका बैलेंस करेंगे, ओनली ऑफ द कैश। तो कैश के टोटल के लिए मैं क्या करूंगा, अपना रूल क्या था, टोटल ऑफ डेबिट साइड, मैं यहाँ नीचे लिख दूं, पहला आई डू टोटल ऑफ डेबिट साइड, यहाँ रफ में कर रहा हूं। सो मैंने टोटल ऑफ डेबिट साइड किया, सो मेरा टोटल आ रहा है, ऑल्ट इज इक्वल टू करके देखता हूं, सो माय आंसर कम्स अप, इट विल टेक 2 मिनट्स टाइम, क्योंकि फॉर्मूला है, सॉरी, ऑल्ट इज इक्वल टू, मैंने किया टोटल ऑफ डेबिट साइड, क्यों नहीं आया अमाउंट, इट्स एट टाइम्स ये पागल हो जाता है। So let me do the totaling like this only. ये टोटल हो रहा है, just a second, टोटल comes up is 46710, ये डेबिट साइड टोटल है 46710, और हमेशा ये ध्यान रखो कैश का हमेशा डेबिट साइड टोटली ज्यादा होगा, तो कैश का टोटल डायरेक्टली मैं लिख देता हूं, आई एम नॉट राइटिंग हियर, आई एम राइटिंग इन द लास्ट लाइन, ठीक है। क्रेडिट साइड का मैंने टोटल किया कैश का, तो क्रेडिट साइड टोटल आ रहा है, इट कम्स टू 43950, कितना आ रहा है 43950। सो व्हाट वी डू, जो ये बड़ा टोटल है उसे छोटा टोटल माइनस करते हैं, लेजर का रूल, तो 46710 यहां पे आ जाएगा, 46710 माइनस 43950, इट विल बी बाय
balance carried down. So it will be 46750 minus 43950. ये मेरा आंसर आ गया. 27650 इज द बैलेंस. सेम वे मुझे टोटल किसका करना है? बैंक का. अब कैश बुक में हमेशा डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा. क्यों? हमेशा पैसे आएंगे उतने ही मैं खर्च कर सकता हूं, उससे ज्यादा खर्च नहीं कर सकता. 10,000 रुपए तो 10,000 से ज्यादा खर्च नहीं हो सकता. बैंक में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, बट पहला समय तो ओवरड्राफ्ट नहीं है. सो बैंक का टोटल देख लेते हैं. डेबिट साइड टोटल हो रहा है 62,500. तो आई एम राइटिंग हियर 62,500. क्रेडिट साइड में मैंने लिख दिया 62,500 और क्रेडिट साइड टोटल मैंने किया, it comes to 47,900. It comes to 47,900. So finally my balance is this minus this. This is balance. Now what this balance means? Balance means मेरी जेब में इतने रुपए कैश है, इतने रुपए बैंक में मेरे पास पड़े हैं. अगेन टोटलिंग वाले में गड़बड़ है. तो लेजर में हमने सीखा था टोटल ऑफ डेबिट साइड, टोटल ऑफ क्रेडिट साइड. दोनों में से जो बड़ा टोटल है वो दोनों साइड लिख देते हैं, बड़े टोटल में से छोटा टोटल माइनस करते हैं, और जिस तरफ छोटा टोटल होता है उस तरफ हम बैलेंस फाइंड करते हैं. टोटल ऑफ बोथ साइड, हायर टोटल ऑन बोथ साइड, हायर माइनस लोअर, and we write balance on the lower balance side. Clear hai? So here we end our question number 1. So Nidhi, question 1 end ho gaya, and I'm ending